हैं हमारी लैंड मासेस, बिग लैंड मासेस ऑफ अर्थ, हमारी अर्थ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको क्या बोलते हैं? कंटिनेंट्स कहते हैं। अर्थ को सुपर कंटिनेंट पैनगिया कहा गया था और सुपर ओशंस को क्या कहा जाता है? पैंथालसा कहा गया था पहले। इसके 7 हमारे कंटिनेंट्स हैं, 5 ओशियंस है। ठीक है जी, इनका प्रोसेस है पैनगिया के अंदर इसके हल्के हल्के क्या आपको जिसमें ब्रोक हो जाते हैं, टुकड़े टूट जाते हैं और बिल्ट मैनी लैंडफॉर्म्स और बहुत तरह के भूसतल बनाते हैं ऑन द कंटिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द एशिया कंटिनेंट। यू नो वेरी वेल, एशिया है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है अर्थ का। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका एशिया नेम एशियाई, रोमन ऑथर्स ने इसको एशिया का ट्रांसलेट कर दिया। जियोलॉजी, कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, इट इज़ किसके अंदर क्या होता है? ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ये ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं। इसके अंदर कुछ आइलैंड्स भी हैं। ये हमारी अर्थ का सबसे बड़ा कंटिनेंट है एशिया। क्या है? सबसे बड़ा कंटिनेंट है। टुगेदर विद द आइलैंड्स, इन आइलैंड से ये हमारी अर्थ के टोटल 20% लैंड एरिया को कवर करती है। एशिया और यूरोप की बाउंड्री है जो कहाँ से रन करती है? ड्रेनलेस सी ऑफ मैरमरा, ब्लैक सी, काउस्कस माउंटेन्स, कैप्सियन सी और यूराल माउंटेन्स और मैनी रिवर्स इसके अंदर से क्या करती है? ये बाउंड्री है इसके बीच में। और वाटर बॉडीज टुगेदर विद द मेडिटेरियन सी मेक द यूरोप ऑफ पेनिनसुला ऑफ एशिया। ठीक है जी, जो यूरोप है वो क्या है? एशिया का पेनिनसुला है। और अगर इन दोनों लैंड्स को जोड़ दिया जाए, यूरोप प्लस एशिया को, तो क्या बन जाता है? यूरेशिया बन जाता है। कहते जो एशिया है इसने आर्कटिक सर्कल को नॉर्थ से, और इसके जो मोस्ट पार्ट है फ्रोजन है, ये सारा साल ठंडे रहते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लाइज नियर द इक्वेटर। कहते काफ़ी बड़ा साउथ ईस्ट का पार्ट है वो इक्वेटर के नियर पड़ता है। ये सारा साल क्या रहता है? इक्वेटर यानी कि हॉट रहता है। और सम एशियन इनलैंड सदर्न हेमिस्फीयर लाइज क्लोज टू द इक्वेटर। कुछ सदर्न पार्ट्स में जो कहाँ पे करते हैं? इक्वेटर के अंदर लाई करते हैं। और वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन सरफेस इसके अंदर पाई जाती है माउना की इन द पैसिफिक ओशन बेसिन एंड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द लैंड सरफेस आर लोकेटेड इन एशिया। कहते जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पे पाई जाती है? एशिया कंटिनेंट के अंदर पाई जाती है। द कैस्पियन सी द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड लेक। कहते कैस्पियन सी जो हमारी सबसे बड़ी इनलैंड लेक है वो भी एशिया कंटिनेंट के अंदर है। और लेक बाइकाल डीपेस्ट लेक है, हमारी सबसे बड़ी डीपेस्ट लेक है, एशिया के अंदर पाई जाती है। नो वंडर, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इट इज़ ऑल्सो मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका किससे सराउंडेड है बेटा? एक तो साउथ अटलांटिक ओशन से सराउंडेड है और दूसरा किससे है? मेडिटेरियन सी से सराउंडेड है। इसके अंदर स्विज कैनाल आती है, अरेबियन सी से ये घिरा हुआ है। इसके अंदर हमारी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट आता है अफ्रीका के अंदर। और नाइल रिवर जो हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी रिवर? नाइल रिवर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर आती है। और कहते हैं स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। कहते हैं अफ्रीका और यूरोप एक दूसरे से कैसे अलग हो जाते हैं? किसके थ्रू? गिब्राल्टर से अलग हो जाते हैं। और इस्थिमिस ऑफ स्विज कैनाल, जो ये स्विज कैनाल है वो नॉर्थ अफ्रीका और लिंक्स और एशिया के साथ इसका लिंक बनाती है। स्विज कैनाल इज़ बिल्ट ऑन दिस इस्थिमिस के ऊपर बनी हुई है। जो सदर्न हाफ इज़ अ मोस्टली अ प्लेट्यू, जो सदर्न पार्ट है इसका काफ़ी इसके अंदर पठार है। और प्रेजेंट रेस ऑफ मैनकाइंड इज सेड टू द हैव ओरिजिनेटेड इन ईस्ट अफ्रीका। द होमोस्पाइंस द प्रेजेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, इसको क्या कहा जाता है? हैव ओरिजिनेटेड ईस्ट अफ्रीका। कहते हैं इसने ईस्ट अफ्रीका को भी ओरिजिनेट किया हुआ है। ये है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। कहते हैं जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है जी, ये 15th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया। मेनली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लोकेटेड है। इसके एक तरफ नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल है, साउथ में ये क्या है? इक्वेटर पॉइंट से अबव है। इसके अंदर अटलांटिक और पैसिफिक ओशन है ईस्ट और वेस्ट वाली साइड के अंदर। जो इस्थमस ऑफ पनामा कैनाल है, ठीक है जी, कहते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिंक्ड ही एक दूसरे से किससे हैं? इस्थमस ऑफ पनामा से लिंक्ड है। इसके बीच में 2 मेजर रिलीफ फीचर्स हैं, अपलाचियंस इन द ईस्ट और रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट शेप क्लाइमेट्स एंड वेजिटेशन। यहाँ पे मिसिसिपी, मिजोरी, कोलोराडो रिवर्स भी हैं इसके कंटिनेंट के अंदर ड्रेन करती हैं। और इसका मेजर पार्ट है जो कंटिनेंट का, 2 कंट्रीज़ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंदर क्या करती हैं? लाई करती हैं। द कैरेबियन आइलैंड्स एंड द लैटिन वर्ल्ड अमेरिका आर लोकेटेड इन साउथ। जो कैरेबियन आइलैंड है
और लैटिन अमेरिका है वो साउथ के अंदर लोकेटेड है। आफ्टर दैट साउथ अमेरिका क्या आ जाता है, ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट है। ठीक है जी, ये नॉर्थ अमेरिका के साथ ही 15th सेंचुरी में फाइंड किया गया। साउथ अमेरिका ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जो नॉर्थ अमेरिका है वो 3rd लार्जेस्ट कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका क्या आपका 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है जी, और इसके स्मॉल पार्ट्स विच लाइज इन द नॉर्थ द अंडेज, जो अंडेज है हमारी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इस साउथ अमेरिका के अंदर लाई करती है। इसके अंदर जो कॉन्टिनेंट्स है इसने वाटर बॉडीज़ को घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशन है इसके ईस्ट की तरफ है, पैसिफिक ओशन है इसके किसकी तरफ है बेटा, पैसिफिक ओशन है वेस्ट वाली साइड में है, कैरेबियन सी है नॉर्थ में है, एंटार्क्टिक ओशन इसके साउथ में है। और अमेज़न रिवर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है वो साउथ अमेरिका के अंदर बहती है। द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स एंड द गुयाना प्लेट्यू एंड द पैटागोनियन हाईलैंड आर अदर डोमिनेंट लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है, जिसकी क्या है डोमिनेंट लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग तरह के भूसतल हैं। उसके बाद आता है अंटार्कटिका, इसको 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट बोलते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, कोल्डेस्ट कंटिनेंट, और इसको वाइट कंटिनेंट भी कहते हैं। इसने हमारे वर्ल्ड का टोटल 10% लैंड एरिया कवर किया हुआ है। जो ये आइलैंड है जी इनहेबिटेड है, इसके अंदर कोई भी नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, सिर्फ यहाँ पे रिसर्च वर्क चल रहा है। ठीक है जी, इसके बीच में आपने यही याद करना है 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट है, इसको कोल्ड डेजर्ट भी माना जाता है, इसको वाइट कंटिनेंट कहते हैं क्योंकि ये सारा साल बर्फ़ से कवर अप रहता है। इसके ऊपर हमारे वर्ल्ड की 10% लैंड है, इसके ऊपर कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, ठंड के कारण साइंटिस्ट हैं इसके अंदर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूरोप, यूरोप ये रहा पेनिनसुला ऑफ एशिया, इसको पेनिनसुला ऑफ एशिया भी कहते हैं। अगर यूरोप और एशिया को मिला दे तो यूरेशिया बन जाता है। एशिया और रशिया जो यूरोप है वो मेन अलग होते हैं, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी और गैस्टिस माउंटेन से ये अलग हो जाते हैं। जो अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में लाई करता है और वाटर बॉडीज है जस्ट लाइक अ बेल्टिक सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, पेंट्रिप डीप इनटू द लैंड मास, इसके बड़ी बड़ी ज़मीन के टुकड़े हैं। दीज वाटर बॉडीज़, जो ये वाटर बॉडीज़ है यूरोप की हेल्प करती है इंटरनेशनल ट्रेड में कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहा है एंड टू बिकम द वर्ल्ड फॉरमोस्ट सी फेयरिंग नेशंस। मोस्ट ऑफ द इट्स लैंडफॉर्म्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ लेक्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा झीलें हैं विच आर ग्लेशियल ऑरिजिन, जो कि ग्लेशियल फॉर्म में है। ओनली 6.8% लैंड एरिया इसने क्या किया हुआ है कवर किया हुआ है। यूरोप डोमिनेटेड वर्ल्ड फॉर 2 सेंचुरीज, कहते हैं इसने यूरोप ने क्या है 2 सदियों तक राज भी किया हुआ है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड कंटिनेंट है, इसको 18th सेंचुरी में फाइंड किया गया था। ठीक है जी, फिर पहले यूरोपियंस आए 18th सेंचुरी में, ये इनहैबिटेंट था कोल्ड एबोरियन जाइंट्स कहा जाता था इसको, लिव्ड फॉर देयर फॉर 40,000 ईयर्स, 40,000 सालों की ये यहाँ पर रहे थे। ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है वो क्या करती है इस लाइन इस कंटिनेंट के मिडल से पास करती है। ठीक है जी, ये इंडिया से डबल है, इसके अंदर बट हैज़ अ पॉपुलेशन विच इज़ 35 टाइम्स लेस दैन ऑफ इंडिया, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है कहते हैं वो 35 टाइम्स लेस है इंडिया से, 35 टाइम्स। ये पैसिफिक ओशन इंडियन ओशन से सराउंडेड है। ये मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट इज़ डेजर्ट, इसका जो ज़्यादा कंटिनेंट वो क्या है रेगिस्तानी है, मार्थुली है। ये ओनली आइलैंड है जिसको ओशियानिया कहा जाता है। इसके अंदर से 2 स्मॉल रिवर्स बहती हैं, मुरे एंड डार्लिंग, मुरे एंड डार्लिंग, और नॉर्थ ईस्ट को ग्रेट बैरियर रीफ लाई करता है। और ये 2000 किलोमीटर जो है शैलो वाटर ऑफ द सी, अंडर द शैलो वाटर ऑफ द सी जो ग्रेट बैरियर रीफ है, कहते ये टूरिस्ट का बहुत अट्रैक्शन पार्ट है। इज़ ओनली अंडर वाटर लैंडफॉर्म, ये ओनली एक ऐसी लैंडफॉर्म है जो पानी के अंदर विजिबल फ्रॉम द मून, जो हम मून से भी देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड अबाउट द कंटिनेंट्स एंड स्फीयर्स ऑफ द अर्थ. In your next class, we discussed about the hydrosphere and atmosphere and biosphere.